गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ मल्टीपल डिवाइस की इंटरफेसिंग करेंगे। और इंटरफेसिंग करने के बाद हम प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद हम वर्किंग देखते हैं, वर्क कैसे करता है। ठीक है, जो आज का लेक्चर्स होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज आपको ये समझ में आएगा मैंने बेसिक क्यों सिखाया और सिंगल सिंगल डिवाइसों के ऊपर प्रोग्रामिंग क्यों किया था। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक जरूरी क्यों है और सिंगल डिवाइस इंटरफेसिंग आर्डिनो के साथ क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इस अगर आप पुराना लेक्चर को देखोगे तो ये लेक्चर जो होगा बहुत मजा आने वाला है। इससे समझ में आएगा कि हमें फायदा क्या है सिंगल सिंगल डिवाइसों के साथ प्रोग्रामिंग सीखना। ठीक है, आप जैसे कि देखिए आज के लेक्चर्स में जो मैं लेने वाला हूँ, आज के लेक्चर्स में मैं क्या करूँगा, रेन सेंसर को लूँगा, सॉइल मॉइस्चर सेंसर और वाटर सेंसर। जैसे कि देखिए कैसा होता है हमारा, ये रहा जैसे कि हमारा वाटर सेंसर। ठीक है, ये हमारा वाटर सेंसर हो गया और ये रेन सेंसर। ठीक है, और हमारा ये क्या हो गया, सॉइल मॉइस्चर सेंसर। तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इन सारे सेंसरों से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो आपको ये लेक्चर समझना होगा। ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करते हैं एक सिंगल सिंगल लाइन के ऊपर कि आखिर ये चीज़ क्यों लिखी गई है, तो यकीन मानो आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो खुद से। ठीक है, अब जैसे कि देखिए आज के लेक्चर्स में क्या होगा, इन तीनों सेंसरों को मैं कनेक्ट करूंगा आर्डिनो यूनो के साथ। कनेक्ट करने के बाद मैं जो भी डेटा रीड करूंगा आर्डिनो यूनो से उसको कहाँ प्रिंट कराऊंगा, सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट नहीं कराऊंगा। तो हमें कहाँ देखना है, जैसे कि एनवायरनमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है तो हम जैसे कि एलसीडी पे डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो ये देखिए I2C LCD है। तो आज के लेक्चर्स में हमें ये सीखना है कि मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके आर्डिनो यूनो के साथ रीडिंग लेके एलसीडी पे डेटा को प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो थोड़ा बेसिक भी बता दूंगा कि पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ सिंगल सिंगल डिवाइस के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसको समझा दे रहा हूँ, समझाने के बाद इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है डायग्राम, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये आर्डिनो यूनो है। आर्डिनो यूनो में जो भी सारे सेंसर है, जैसे कि ये सेंसर है, इसको एनालॉग सेंसर की तरह यूज करूंगा। सॉइल मॉइस्चर सेंसर एनालॉग सेंसर की तरह, आउटपुट इस पे वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में मिलता है। ऐसे हमारा जो वाटर सेंसर है, इसका सिग्नल पिन पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वाटर के रीडिंग के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, तो ये मानो कि एनालॉग सिग्नल आउटपुट देता है। तो हमें क्या करना है, आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन को सिलेक्ट करना है। तो एनालॉग पिन कितने चैनल होते हैं, 6 चैनल। कितने होते हैं, 6 मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, देखिए A1 को ले लिया, A0 और A2 को। ठीक है, एलसीडी को बाद में देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, जैसे कि पहले हमें रेन सेंसर को कनेक्ट करना है। ठीक है, नहीं सॉरी, पहले मैं क्या करता हूँ सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्रेडबोर्ड ले लिया। ठीक है, ब्रेडबोर्ड लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रेडबोर्ड पे एक्सटर्नल पावर दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी जितनी भी सेंसर और एलसीडी है उनको हम 5 वोल्ट से ऑपरेट कराएंगे, तो आर्डिनो यूनो से नहीं लेना है आउटपुट। ठीक है, आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इस पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा कनेक्शन। कनेक्शन के बाद देखिए ये हमारा, सबसे पहले हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं। अब सॉइल मॉइस्चर सेंसर क्या होता है, जब सूखी मिट्टी में होगा आउटपुट की वैल्यू बहुत हाई होगा, जब गीली मिट्टी में होगा आउटपुट की वैल्यू लो होगा। तो हम इस मतलब ये है कि इसके जो सिग्नल पिन है, आउटपुट एनालॉग आउटपुट पिन, उसको एनालॉग पिन से कनेक्ट करना है। तो क्या किया, इसका जो एनालॉग आउटपुट पिन है उसको A0 पिन से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, ये रहा इसका वायर। ठीक है, इसको मैंने, ये रहा आर्डिनो यूनो के एनालॉग A0 पिन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा कनेक्शन। ठीक है, पावर अगर चाहे तो पावर भी देख ले, पावर बहुत जरूरी नहीं है समझने के लिए, पावर तो बेसिक है, सबको पावर देना है। ठीक है, तो ये रहा आर्डिनो, इसके सिग्नल पिन को A0 से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट पिन है, एनालॉग आउटपुट पिन आउटपुट वैल्यू देता है, A0 पिन से कनेक्ट कर लिया। अब क्या हुआ, आर्डिनो यूनो से हम प्रोग्रामिंग करके
एनालॉग सिग्नल को रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम प्रिंट कराएंगे सीरियल और एलसीडी पे। पर माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो क्या होता है, इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अब जो इसमें एडीसी होता है वो होता है 10 बिट का। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 10 मैक्सिमम वैल्यू इतना कन्वर्ट करेगा, मतलब 1023 के रेंज में, ठीक है। 0 वोल्टेज के लिए 0 वैल्यू और 5 वोल्टेज के लिए 1023, क्योंकि 2 की देखो 10 बिट मतलब 2 की पावर 10 वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इतने तक कन्वर्ट करेगा। तो ये जो एडीसी होता है आर्डिनो यूनो में 10 बिट की एडीसी होती है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, सॉइल मॉइस्चर सेंसर को मैंने इंटरफेसिंग कर दिया आर्डिनो यूनो के साथ। इसकी रीडिंग लेंगे, कहाँ रखेंगे, देखिए सॉइल के अंदर, ठीक है, जो भी मिट्टी की गीली है सूखी हो रीडिंग लेगा, और इसमें वोल्टेज मिलेगा मिट्टी की गीली और सूखी होने के अकॉर्डिंग, और हम रीड कर लेंगे इसके एनालॉग सिग्नल पिन से, ठीक है। अब ये रहा हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया। पावर दे देंगे, पावर की जरूरत नहीं है समझने के लिए, कनेक्ट करने के टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, रेंज सेंसर को कनेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा रहा रेंज सेंसर। रेंज सेंसर को हम डिजिटल, इसके दो पिन होते हैं, एक एनालॉग आउटपुट पिन और डिजिटल आउटपुट पिन। पर हमें रेंज की वैल्यू को डिटेक्ट करना है, मतलब इस पे जब मैं पानी डालूं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आउटपुट की वैल्यू चेंज होगी इसके एनालॉग आउटपुट पिन, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कम आता है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो एनालॉग आउटपुट पिन है उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये एक मिनट, ये रहा, ठीक है, कनेक्ट कर लिया यहाँ से। अब क्या करूंगा, इसको मैं आर्डिनो यूनो के किस पिन से आउट रीडिंग लेना चाहता हूँ, आर्डिनो यूनो के A1 से। तो मैंने क्या किया, इसको एनालॉग आउटपुट पिन 1 से A1 से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, जब भी इस पे पानी आएगा पड़ेगा, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग A1 से रीडिंग लेगा, रीडिंग लेने के बाद डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग सिग्नल, और हम उसको प्रिंट कराएंगे एलसीडी पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा बचा वाटर सेंसर, ठीक है। अब वाटर सेंसर कैसे वर्क करता है, इसको, ये जो इसकी हाइट है, हाइट के ऊपर कितना पानी है, ठीक है, इसको मैं इंटर करूंगा जब किसी ग्लास में, ग्लास से पानी के हाइट के अकॉर्डिंग रीडिंग लेगा, इतना पानी है, इतना पानी, इतना पानी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसको कनेक्ट करना है आर्डिनो यूनो के साथ। तो एक एनालॉग सिग्नल की तरह वर्क करता है। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने कनेक्ट कर दिया इसको A3 से, सॉरी A2 से, आर्डिनो यूनो के पिन नंबर A2 से, ठीक है। ये रहा हमारा, कनेक्ट हो गया तीनों सेंसर। पावर को छोड़ दो, पावर तो जब कनेक्ट करके हम प्रोग्रामिंग अपलोड करेंगे तब चीज़ें देख लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा। तो मैंने क्या किया, इसको A0 से कनेक्ट कर दिया, और इसको A1 से, इसको A2 से। तो एक ही टाइम में प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सारी रीडिंग एक साथ लेंगे, लेने के बाद 1 बाय 1 प्रिंट करा लेंगे सीरियल इस पे। आप सीरियल मॉनिटर पे करा सकते हैं, एलसीडी पे, तो एलसीडी पे जरूरी है सीखना। तो आज ये भी सीखेंगे एलसीडी पे प्रिंट कैसे कराते हैं, एक साथ डेटा रीड करके प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं और प्रिंट कैसे करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बेसिक कनेक्शन सर्किट का। अब हमें समझना है प्रोग्रामिंग को, ठीक है। मेन फोकस होता है हमारा प्रोग्रामिंग को सीखना, वो लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब देखिए, अब हमें एक चीज और समझाना था। अब जैसे कि हमें प्रिंट कराना है एलसीडी पे, एलसीडी में देखिए बहुत सारे वायर वाले होते हैं, पर हम जो एलसीडी यूज करेंगे, आप जो यूज करेंगे I2C एलसीडी यूज करेंगे, क्योंकि I2C एलसीडी में सिर्फ 4 वायर होते हैं, ठीक है। और जो ये एलसीडी वर्क करता है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, उसे बोलते हैं I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम इस पे प्रिंट कराएंगे डेटा को। अब आर्डिनो 3 तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, एक I2C, SPI और UART, ठीक है। तो पर हमें ज्यादातर जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा I2C पे, तो अभी के लिए I2C समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें कहाँ कनेक्ट करना है ये चीज समझते हैं। देखिए I2C प्रोटोकॉल में क्या होता है, 2 पिन होते हैं, एक होता है SDA, एक होता है SCL, सीरियल डेटा पिन, एक सीरियल क्लॉक पिन। तो हमें SDA और SCL को आर्डिनो यूनो के किस पिन से कनेक्ट करना है वो चीज मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, SCL को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये रहा SCL।
ये वायर HCl हो गया। HCl, अब देखिए आर्डिनो यूनो में दो HT और HC I2C दो होते हैं I2C। एक होता है A4A5 I2C, और देखिए यहाँ पे दो पिन है, यहाँ पे देखिए पहले एकदम टॉप पे फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए होते हैं, पर यहाँ पे लिखा नहीं रहता है। यहाँ पे ए रेफरेंस लिखा है, ए रेफरेंस के ऊपर जो दोनों पिन होते हैं I2C प्रोटोकॉल के लिए होते हैं। तो मैं इसको नहीं यूज करूंगा आज, मैं इसको बताना चाहता हूँ। तो जो HCl है बिल्कुल ऊपर कनेक्ट होगा, ऊपर वाले पिन पे ये कनेक्ट होगी। अब हमें HDA कनेक्ट करना है, ठीक है। HDA कहाँ कनेक्ट करना है, वही चीज देख लेते हैं। HDA को कनेक्ट करना है इसके जस्ट नीचे, तो मतलब ये टॉप वाला, ये जो ब्लू वायर है HCl एकदम ऊपर होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला पिन, ये हमारा HCl के लिए होता है और ये हमारा HDA के लिए होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी रीडिंग मिलेगा तीनों सेंसरों से सीरियल इसके LCD पे 1 बाय 1 प्रिंट करा लेंगे। पहले सॉइल मॉइस्चर, रेन सेंसर, वाटर सेंसर, डेटा को प्रिंट करा लेंगे। अब प्रिंट कराने के लिए हमें प्रोग्रामिंग को समझना है, हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करके डेटा को प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा जो सेंसर इनपुट डिवाइस है और जो LCD है हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। प्रोग्राम को समझा दे रहा हूँ, समझाने के बाद प्रोग्राम को अपलोड करके इसके वर्किंग को समझते हैं कि वर्क कैसे करता है, ओके। अब हम प्रोग्रामिंग को समझते हैं, प्रोग्राम कैसे करना है। उस चीज के लिए पहले थोड़ा सर्किट को कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए, आप देखिए, जब भी आर्डिनो यूनो से एनालॉग सिग्नल पिन वाले, जो एनालॉग सिग्नल पिन होता है इसका, इससे रीडिंग ले रहे हैं किसी सेंसर से, तो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है पिन मोड फंक्शन के अंदर, ठीक है। और हमें पिन भी डिफाइन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम रीड कर सकते हैं। रीडिंग लेने के लिए एनालॉग रीड फंक्शन यूज करते हैं। किस फंक्शन का यूज करते हैं, एनालॉग रीड। क्यों एनालॉग डेटा रीड कर रहे हैं, और किस पिन से रीड कर रहे हैं, देख, चाहे A1 से, A0 से, A2 से, ठीक है। अब क्या होगा, ये फंक्शन जो भी वोल्टेज बनेगा यहाँ के इसके आउटपुट पिन पे, इसके चाहे समझो, चाहे इसके समझ लो, चाहे इसके, ठीक है, जो भी आउटपुट वैल्यू बनेगा वोल्टेज के फॉर्म में, वो रीड करेगा। रीड करने के बाद कन्वर्ट कर देगा डिजिटल वैल्यू में, ठीक है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद डिजिटल 0 से 1023 की रेंज में, क्योंकि ये 10 बिट का ADC है, 10 बिट के ADC के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1023 जाती है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा डिजिटल, वो वैल्यू हम उसको प्रिंट करा लेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने के बाद LCD पे प्रिंट करा लेंगे। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब चाहे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना होता है C और C++, आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर ओपन करना, ओपन करने के बाद जब भी आपको LCD इंटरफेस करना है, ठीक है, ये देखिए, ये रहे LCD। I2 से LCD इंटरफेसिंग के लिए आपको हमेशा लाइब्रेरी अटैच करनी है, हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C.h, I2C वाली लाइब्रेरी अटैच करनी है, नॉर्मल वाली नहीं, ठीक है। तो मैंने अटैच कर दिया ये लाइब्रेरी। अटैच करने के बाद हम इसके फंक्शन को यूज कर सकते हैं आसानी के साथ, इस पे कम्युनिकेट करा के डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, इसलिए हमें ये लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप जब भी लाइब्रेरी बताया हुआ हूँ कि I2C LCD अटैच करते हैं, लाइब्रेरी अटैच करते हैं, तो हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इस डिवाइस का, इस डिवाइस का ऑब्जेक्ट बना लिया। और किस टाइप का है, लिक्विड क्रिस्टल I2C है हमारा, और इसका नाम रख दिया LCD। अब इसके क्या है, जो भी है इसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या है इसके फीचर्स, इसके क्या है, इसका जो एड्रेस है ये डिवाइस एड्रेस है, ठीक है। वो कैसे फाइंड होता है वो बाद में बता देंगे, बताया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, जरूरत नहीं है जानने की, आपको बस यूज कर लेना है, ठीक है। ये इसका डिवाइस एड्रेस होता है। इसमें 60 कॉलम होते हैं और 2 रोज होते हैं, ठीक है। 60 कॉलम मतलब देखिए, इसमें 2 परी लकीन ऐसे होती है, और उसमें 16 डिब्बे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 16 डिब्बे और 2 लाइन ऐसे होती हैं। तो LCD हमारा जो होता है I2C ऐसे होता है। ये डिवाइस एड्रेस हो गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। LCD के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसलिए मैं बताने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि अब इसीलिए तो मैंने सिंगल डिवाइस के ऊपर बनाया था लेक्चर, ताकि वो चीज़ समझ सीख क्या होती, जो मल्टी डिवाइस को एक साथ यूज करो तो मुश्किल ना हो समझने को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, होने के बाद अब हम चलेंगे वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में हमारा काम ये होता है
कि अगर आप चाहो सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए तो ये फंक्शन यूज कर देंगे, तो सीरियल मॉनिटर सेट कर देगा सीरियल मॉनिटर पर डेटा देखने के लिए। तो मैंने यूज कर लिया फंक्शन पर प्रिंट नहीं कराऊंगा। तो मेरा बताने का मतलब था सीरियल मॉनिटर पर डेटा देखने के लिए सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन, सीरियल मॉनिटर पर डेटा दिखेगा। पर नहीं देखना चाहते, एलसीडी पे देखना चाहते हैं, एलसीडी पे आपको हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ेगा I2C कि एलसीडी डॉट इनिट फंक्शन को यूज करें। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज कर लेते हैं, एलसीडी हमारा तैयार है कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा प्रिंट कराने के लिए। आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को लगा के, तभी एलसीडी वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद एलसीडी की लाइट को ऑन करना है, तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग एलसीडी की लाइट को ऑन कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने लाइब्रेरी अटैच किया हुआ थी। इस लाइब्रेरी में सारे फंक्शन डिफाइन है, तो हमें क्या करना है, लाइब्रेरी अटैच करना है और डायरेक्ट फंक्शन को यूज कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एलसीडी के इनिशियलाइज कर लिया, बैक लाइट ऑन कर लिया। ठीक है, ऑन करने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं वाइड लूप में। ठीक है, ये रहा हमारा वाइड लूप। वाइड लूप में चलने के बाद अब क्या करते हैं, हमें रीडिंग लेना है A0 वाले पिन से, A1 पिन से, A2 पिन से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एनालॉग रीड फंक्शन से A0 पिन से डेटा रीड किया। रीड करने के बाद क्योंकि एंट टाइप कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होता है, एडीसी, एडीसी वैल्यू बन जाता है, एनालॉग टू डिजिटल। 0 वोल्टेज के लिए 0 वैल्यू, 5 वोल्टेज के लिए 1023। इस रेंज में जो भी वैल्यू आएगा ये हमारा इंट टाइप का डेटा होता है। तो जो भी डेटा किसी भी सेंसर से रीड करते हैं उसको हम पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद वर्किंग करते हैं। प्रिंट कराना है, क्या कराना, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रहा। ठीक है, होने के बाद मैंने एनालॉग रीड फंक्शन का यूज किया। इस फंक्शन से एनालॉग सिग्नल की वैल्यू रीड करते हैं। अब किस पिन से, A0 पिन से, मतलब सॉइल मॉइस्चर सेंसर से डेटा रीड किया। रीड करने के बाद इंट टाइप के डेटा में स्टोर, वेरिएबल में स्टोर कर लिया और मैंने नाम ही रख दिया। देखिए, आपको अच्छा रहना चाहिए कि उसी वेरिएबल, वैसे ही वेरिएबल का नाम रखो जिस टाइप का डेटा रीड कर रहे हो सेंसर के अकॉर्डिंग। मैंने रख दिया सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर नाम रख दिया, ये हमारा वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल में जो भी ये फंक्शन रीड करेगा A0 से वोल्टेज की वैल्यू, इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे स्टोर हुआ, स्टार्टिंग में मैंने मान लिया मैक्सिमम मिनिमम 300 स्टोर हो गया। ठीक है, ऐसे ही A1 से हमारा रेन सेंसर है। ठीक है, ये रहा रेन। जब इसके ऊपर पानी डालेंगे, जो भी रीडिंग लेगा वो भी कन्वर्ट करके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जो भी रीडिंग होगा, जैसे 400। ठीक है, ऐसे वाटर लेवल हो गया, वाटर लेवल भी मतलब रीड हो गया, मान लो 700। इस पिन से रीडिंग लिया, यहाँ पे स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हमारा काम ये है कि एलसीडी पे डेटा को प्रिंट करा लें। ठीक है, अब एलसीडी पे डेटा प्रिंट कराने के लिए अब हमें कैसे प्रिंट कराना वो चीज मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहां से समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले क्या है, एलसीडी को मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। एलसीडी क्लियर करने के लिए जो भी गार्बेज वैल्यू उसको क्लियर करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे। डायरेक्ट एलसीडी पे डेटा प्रिंट कराने के लिए सारे फंक्शन का कमाल है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में। एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन यूज किए तो क्या हुआ, एलसीडी क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद अब हमें कहाँ से कहाँ प्रिंट कराना है, हमें पोजीशन सेट करना होगा कर्सर का। पोजीशन सेट करने के लिए इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये एलसीडी, जैसे कि बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में कोई नाम देता हूँ, सॉइल एस, स्टार्टिंग से मैं वैल्यू प्रिंट करूँ यहाँ पे, उसके बाद जो भी वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करा लूँ। तो पोजीशन सेट करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे सेट कर्सर। एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,0, मतलब 0 रो और 0 कॉलम वाली इंडेक्स पे सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद ये स्ट्रिंग वैल्यू वहाँ पे लिख जाएगा एलसीडी पे। लिखने के बाद जो भी वैल्यू स्टोर है उसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया सॉइल मॉइस्चर वैल्यू, तो वेरिएबल को यहाँ पे पास करेंगे एलसीडी डॉट प्रिंट, और वेरिएबल को पास करने पे इस वेरिएबल में क्या डेटा प्रिंट है, जैसे इनिशियल में 300 प्रिंट है, 300 स्टोर है। जो भी रीडिंग लेगा रीडिंग के अकॉर्डिंग, पर मैं समझा रहा हूँ, पता नहीं क्या रीडिंग, अभी जो भी रीडिंग मिलेगी मिट्टी के अकॉर्डिंग मुझे तो नहीं मालूम, वो करके देखेंगे, पर यहाँ पे समझे। जो भी वैल्यू स्टोर होगा वेरिएबल को यहाँ पास करेंगे, तो ये क्या होगा, एलसीडी डॉट प्रिंट, एलसीडी के इस इंडेक्स पे इस स्ट्रिंग के बाद जस्ट बाद, ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद वैसे उसके बाद मैं क्या करूंगा, सॉइल मॉइस्चर के जस्ट नीचे रेन की वैल्यू प्रिंट करूंगा, रेन सेंसर की वैल्यू। तो इंडेक्स चेंज कर देंगे, बस पोजीशन चेंज कर देंगे। पहले वाले पे मैंने क्या प्रिंट कर दिया, ठीक है, 300 सॉइल मॉइस्चर। दूसरे वाले रो पे, ये हमारा रो है, ठीक है, दूसरे वाले रो पे मैंने क्या किया, रेन की वैल्यू मैंने मान लो 400 प्रिंट हो गया।
ठीक है। प्रिंट होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद मतलब 1 सेकंड बाद मैं क्या करता हूँ, अब दो, क्योंकि 2 रो फिल हो चुका है, अब कहीं प्रिंट नहीं कर सकते, तो और सेंसर यूज किए हैं 3। अब तीसरी वैल्यू प्रिंट करने के लिए थोड़ा सा डिले लगा के वह, अब डिले लगा दिया, डिले लगाने के बाद अगेन प्रिंट करते हैं। मैंने क्या किया, वन 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। ठीक, क्या होता है 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर। इतने सेकेंड के बाद टाइम रोका, रोकने के बाद फिर से मैंने क्या किया, एलसीडी को क्लियर कर दिया। अब जो भी वैल्यू रीड हुआ था ये दोनों उसको क्लियर करके, अब फिर से मैं कर्सर को सेट किया, पोजीशन सेट हुआ, और पहले ही रो पे, यहाँ पे 0,0 पे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वाटर लेवल, जो भी वाटर की लेवल की वैल्यू है उसको यहाँ पे नाम डाला, नाम यहाँ पे आएगा। आने के बाद मैंने प्रिंट कर देना एलसीडी डॉट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाय द मिस्टेक एलसीडी डॉट यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, एलसीडी डॉट प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऐसे ही हमारा एलसीडी डॉट वाटर, ठीक है, एलसीडी डॉट प्रिंट यहाँ पे वाटर वैल्यू, वाटर लेवल, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिंट भूल गया लिखना, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, जस्ट ऊपर एलसीडी डॉट प्रिंट वाटर लेवल की वैल्यू, तो जो भी वाटर लेवल की वैल्यू आएगी पहले इंडेक्स पे प्रिंट होगी। अब कितने टाइम तक रोकना है, 1 सेकंड तक। 1 सेकंड के बाद फिर से दोनों वैल्यू प्रिंट होगा, फिर ये होगा, तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद इसको समझते हैं वर्क कैसे करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोर्ड को कनेक्ट कर लेना है और प्रोग्राम को अपलोड कर लेना है, ठीक है। अब मैं क्या किया, चलता हूँ प्रोग्राम को, चलो मैंने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। कनेक्ट कर लेते हैं पहले कनेक्शन को। अब देखिए कि मैंने कंप्लीट कनेक्ट कर लिया है और प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, या वर्क कैसे कर रहा है देखिए। एलसीडी पे हम देखते हैं, एलसीडी पे देखिए पहली वैल्यू सॉइल मॉइस्चर वैल्यू, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे है ना 221, और इसमें देखिए ये रहा हमारा सेंसर, और सेंसर देखिए इस पानी में है और मिट्टी में है, देखिए मिट्टी गीली है काफ़ी। तो जितनी ज़्यादा गीली मिट्टी रहेगी, जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है वो रीडिंग लेगा, उसके रीडिंग के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगा मिनिमम होगा, मतलब जितनी ज़्यादा गीली होगी उसके अकॉर्डिंग रीडिंग यहाँ पे प्रिंट होगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब जो हमारा वाटर सेंसर है, जैसे में वाटर सेंसर देखिए, रेन सेंसर देखते हैं। अब रेन सेंसर पे वर्क कैसे करता है, जैसे जैसे वैल्यू मैं हटा दूंगा पानी की, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, देखिए। अब देखिए यहाँ पे इतना है, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रेन सेंसर वर्क कैसे करता है, यहाँ पे जैसे पानी डालेंगे जैसे, ठीक है, मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग वो रीडिंग लेगा। देखिए अब वैल्यू 9693 हो गया। तो जितना ज़्यादा, जैसे रेन के लिए रख दिए इसके ऊपर छत पे, तो बारिश होगी, जितना ज़्यादा इस पर पानी पड़ेगा, पानी इकट्ठा होगा, तो रीडिंग देगा। अब हमारा जो रेन सेंसर है, अब जो वाटर सेंसर देखिए जो रीडिंग दे रहा है हमारा, वाटर सेंसर 686, तो इसके लेवल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे है, ठीक है, इस क्लास में है जो वैल्यू, तो इस जैसे मैं बाहर रखूँगा रीडिंग देखिए कितना जाएगा। अब 602 चला गया, वैसे रीडिंग चेंज होगा जितना ज़्यादा पानी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाटर सेंसर। तो रीडिंग देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। एलसीडी में देखिए वैल्यू जो प्रिंट हो रहा है, जो भी रीडिंग ले रहा है सेंसर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जो भी रीडिंग ले रहा है एलसीडी पे कैसे प्रिंट करा रहा है। पहले वैल्यू जो अभी के अकॉर्डिंग सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू 226 है, और जो हमारा रेन सेंसर है जो इस पे पानी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रेन पे, वो है 161। और जो हमारा जो ये है हमारा वाटर सेंसर, इसमें जो सेंसर रखा हुआ पानी के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग वैल्यू है 653, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपने यही सीखा कि बेसिक सीख के और सिंगल सिंगल डिवाइस को सीख के आप कैसे मल्टी डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब देखिए कि मैंने कंप्लीट कनेक्ट कर लिया है और प्रोग्राम को अपलोड कर लिया, या वर्क कैसे कर रहा है देखिए।
एलसीडी पे हम देखते हैं। एलसीडी पे देखिए पहली वैल्यू सॉइल मॉइस्चर वैल्यू, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे है ना 221, और इसमें देखिए ये रहा हमारा सेंसर। और सेंसर देखिए इस पानी में है और मिट्टी में है। देखिए मिट्टी गीली है काफ़ी, तो जितनी ज़्यादा गीली मिट्टी रहेगी जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर होता है वो रीडिंग लेगा। उसके रीडिंग के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, मतलब जितनी ज़्यादा गीली होगी उसके अकॉर्डिंग रीडिंग यहाँ पे प्रिंट होगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब जो हमारा वाटर सेंसर है, जैसे में वाटर सेंसर देखिए रेन सेंसर देखते हैं। अब रेन सेंसर पे वर्क कैसे करता है, जैसे जैसे वैल्यू मैं हटा दूंगा पानी की वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे इतना है, थोड़ी देर बाद वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रेन सेंसर वर्क कैसे करता है, यहाँ पे जैसे पानी डालेंगे जैसे, ठीक है, मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग वो रीडिंग लेगा। देखिए अब वैल्यू 9693 हो गया। तो जितना ज़्यादा, जैसे रेन के लिए रख दिए इसके ऊपर छत पे, तो बारिश होगी, जितना ज़्यादा इस पर पानी पड़ेगा, पानी इकट्ठा होगा तो रीडिंग देगा। अब हमारा जो रेन सेंसर है, अब जो वाटर सेंसर देखिए जो रीडिंग दे रहा है हमारा वाटर सेंसर 686, तो इसके लेवल के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे है, ठीक है, इस क्लास में है जो वैल्यू, तो इस जैसे मैं बाहर रखूँगा रीडिंग देखिए कितना जाएगा। अब 602 चला गया, वैसे रीडिंग चेंज होगा जितना ज़्यादा पानी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाटर सेंसर। तो रीडिंग देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। एलसीडी में देखिए वैल्यू जो प्रिंट हो रहा है, जो भी रीडिंग ले रहा है सेंसर, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जो भी रीडिंग ले रहा है एलसीडी पे कैसे प्रिंट करा रहा है। पहले वैल्यू जो अभी के अकॉर्डिंग सॉइल मॉइस्चर की वैल्यू 226 है, और जो हमारा रेन सेंसर है जो इस पे पानी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रेन पे, वो है 161। और जो हमारा जो ये है हमारा वाटर सेंसर, इसमें जो सेंसर रखा हुआ पानी के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग वैल्यू है 653। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपने यही सीखा कि बेसिक सीख के और सिंगल सिंगल डिवाइस को सीख के आप कैसे मल्टी डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।